हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल में। 21 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज वो हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 21 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओनली महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वही हम आज बताएंगे। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स में ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना भी आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटा इंडियाज़ 2022 में, ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हाल ही में पेटा, ठीक है, इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है ये सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो पुरस्कार है पेटा पुरस्कार, ये जानवरों की देखभाल के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आ रहा है इसमें पेटा। ठीक है, तो पेटा जो है इसमें आप लोग जानिएगा कि पेटा का जो स्थापना हुआ है, ठीक है, ये आपका 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च, ठीक है, 1980 को हुआ था। 22 मार्च 1980 को हुआ था। और इसका जो हेड है आपको पता होना चाहिए। इसका जो हेड है इंग्रिड न्यूक्रिक। ठीक है, इंग्रिड न्यू, ठीक है, न्यू किर्क। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर है नॉर्फॉक वर्जीनिया और यूएसए में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2022 में जो है 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया और ये हमेशा 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दिसंबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर, आप लोग को पता होगा कि 10 दिसंबर जो है ये हम लोग मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 18 दिसंबर, ये तो हम पहले आप लोग को बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करके आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। और 19 दिसंबर ये भी बताएं गौ मुक्ति दिवस। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों को 20 दिसंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपनी सभी योजना के लिए आधार अनिवार्य किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपनी सभी योजना के लिए आधार जो है अनिवार्य किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। किसने अनिवार्य किया है? तमिलनाडु सरकार। ठीक है, अब तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट किया तो जान लेते तमिलनाडु के बारे में कुछ। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, यहाँ का जो सीएम है ये पता होगा आपको, एम.के. स्टालिन है। कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, एम.के. स्टालिन है।
स्टालिन, ठीक है, तो इसको भी पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नर है वो आपका RN रवि है। कौन है? RN रवि, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर, ठीक है, करीम बेंजेमा, ठीक है, बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। करीम बेंजेमा जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और ये किस देश से बिलोंग करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है फ्रांस का फुटबॉलर था, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, तो ये फ्रांस की ओर से खेलता था। चोट लगने के कारण ये अब फुटबॉल नहीं खेलेंगे, ठीक है। इसी कारण ये जो है संन्यास लेने की घोषणा की और ये आपको पता होगा कि ये फ्रांस से बिलोंग करता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि फीफा जो वर्ल्ड कप हाल ही में समाप्त हुआ है, इसमें जो विजेता बना है आप लोगों को पता होगा कि ये अर्जेंटीना है, ठीक है। और किसको हराया है? फ्रांस, मतलब फ्रांस इसमें आपका उप विजेता है, ठीक है। तो ये जो आपका करीम बेंजेमा है यह फ्रांस से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ठीक है। हाल ही में किस देश द्वारा समलैंगिक विवाह, क्या है? समलैंगिक विवाह की मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। हाल ही में किस देश द्वारा समलैंगिक विवाह की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रपति जो बाइडन। आप लोगों को बताना है कि जो बाइडन जो है यहाँ का जो राष्ट्रपति है, इसका जो क्रम है वो कितना है, मतलब कितने नंबर के राष्ट्रपति है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और यहाँ का उपराष्ट्रपति कमला बुआ यानी कमला हैरिस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गुजरात में 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप लोग को पता होगा कि गुजरात में विधानसभा चुनाव में, ठीक है, टोटल 182 सीट, एक मिनट, टोटल जो है आपका 182 सीटों में बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को 156 सीट हासिल हुआ। कितना सीट? 156 सीट हासिल हुआ, ठीक है। तो इसमें जो 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष जो बनाया गया ये आपका है शंकर चौधरी। कौन है? शंकर चौधरी को 15वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि गुजरात जो है, गुजरात का कैपिटल हो गया आपका अहमदाबाद, ठीक है। और इसका यहाँ का जो आपका गवर्नर हो गया आचार्य देवव्रत है और यहाँ का जो आपका CM है ये भूपेंद्र पटेल हाल ही में बने और ये दूसरी बार बने। आपको बताना है कि रमेश बैस जो है किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यही इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज बन पाया है, ठीक है, जिसे हम आप लोगों को बताए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा है हमारी क्लास। तो अगर अच्छा लगा है सही में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।